गाइस आज हमने 3 बार ट्रेड की है। तीनों ट्रेड हमने अपने फोन के अंदर ही की। आज 3 ट्रेड करने का रीजन यह है, पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड के अंदर हमें लॉस हो गया, लेकिन हमने तीसरे ट्रेड को अच्छे से प्लान किया। पर अगर हम लास्ट ट्रेड के अंदर सही टाइम पर एग्जिट नहीं हुए होते तो आज हमें लॉस में ही एग्जिट होना पड़ता। तो चलिए देखते हैं आज हमने किन किन स्टॉक में कहां पर किस लॉजिक से एंट्री बनाई है। देखिए बैकग्राउंड में आपको थोड़ी बहुत नॉइज आ सकती है क्योंकि अभी मेरे घर पर शादी का माहौल है और काफी सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी नॉइज सुनाई दे सकती है। पर उसे साइड में करके आज का ट्रेड देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने इस स्टॉक के अंदर अपने पहले ट्रेड के लिए ऑर्डर पंच कर दी है। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। देखिए इस स्टॉक के अंदर हमने मात्र 50 क्वांटिटी से एंट्री प्लान की है। 50 क्वांटिटी से ही ट्रेड लेने के लिए हमें लगभग 20 से 22 हजार रुपए का कैपिटल यूज करना पड़ा, और वैसे भी हमने यहाँ पर रिस्की ट्रेड ली है, इसलिए क्वांटिटी को कम किया है। आप यहाँ पर चार्ट को देखें तो सिंपली हमने एंट्री इस लेवल पर बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर है और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। देखिए यहाँ पर हमने ऑर्डर लगाए थे कि हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हो, लेकिन ऑर्डर लगाने से पहले ये कैंडल डाउन साइड में आ गई और इसकी क्लोजिंग यहीं पर हो गई। लेकिन जैसे ये कैंडल अप साइड में निकली, इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री प्लान की है, क्योंकि हम यहाँ पर मात्र 2 से 3 कैंडल के मोमेंट को कैप्चर करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से नीचे आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200-300 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि ये कैंडल रिवर्स होकर इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए, जिसके बाद तो हम एक ही कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल तो यहीं पर क्लोज हो चुकी है, लेकिन अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे है। पर अभी हम कोशिश करेंगे कि हम इसी कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। देखते हैं कैंडल कहां तक लो लगाती है। वैसे तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है। देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग की जगह पर एंट्री प्लान की है, और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है तो हमें अब लगता है कि प्राइस वापस से यहीं से अप साइड में जा सकती है। सिंपली अभी यहाँ पर हमें 500-600 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। कैंडल तो काफ़ी सही नीचे आ रही है और अब यहाँ पर हमें 1000 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है। सिंपली यहाँ पर हमने अपने टारगेट को सेट की है 2122 रुपए पर, और अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी है 2155 रुपए पर। अब बस ये कैंडल एक बार अपने लो के पास आ जाए तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए देखिए, कैंडल अपने लो तक आ चुकी है और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हम 1150 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुके हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई, तो देखिए एंट्री लेने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। आज इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट पर ओपन हुई और ये लगातार 1 से 1.5 घंटे में 12% के मोमेंट को कैप्चर की। यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और वहां पर प्राइस गिरेगी। फिर यहाँ पर हमें एक लेवल मिला और इस लेवल को देखकर हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट किया, क्योंकि हमें लगा कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो 2 कैंडल तो डाउन साइड में आएंगे ही, और बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी तो प्राइस बहुत ही आराम से इस लेवल तक तो आ ही सकती है। लेकिन अभी इस चार्ट को देखकर लगता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, हमने एंट्री बनाई 45 रुपए पर और एग्जिट हुए 22 रुपए पर। मतलब कि यहाँ पर हमने 23 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें 1150 रुपए का प्रॉफिट मिला। देखिए मॉर्निंग में भी हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट करके लेवल को मार्क किया था, लेकिन हम लगभग 10 बजे के बाद मार्केट में आए और उस समय तक इस स्टॉक में लगभग 10% के मोमेंट आ चुके थे और हमारे लेवल्स के हिसाब से यहाँ पर टारगेट भी अचीव हो चुका था। इसलिए अब हम किसी और स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस स्टॉक को भी हम अपने रडार पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें कोई एंट्री पॉइंट मिलेगी, हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हम अपना दूसरा ट्रेड कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में लेने वाले हैं। सिंपली हम यहाँ पर 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमें 200 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए लगभग 20,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। हमारी ऑर्डर तो लग चुकी है। जैसे ये कैंडल थोड़ी सी पुल बैक लेकर 483 रुपए पर जाएगी, फौरन हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही ये कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है।
जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 50-100 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री इस ट्रेंड लाइन को देख कर ली है। आज इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल पर ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक की और यहीं से अपसाइड में निकली, लेकिन फिर यहीं से रिजेक्शन लेकर वापस से इस ट्रेंड लाइन पर आ गई और फिर से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर अपसाइड में निकलने की कोशिश की, लेकिन प्राइस फिर यहीं से रिजेक्शन लेकर वापस से इस ट्रेंड लाइन के पास आ गई और जैसे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक की तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि अगर प्राइस को अप साइड में निकलना होता तो यह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी होती, लेकिन वापस से प्राइस डाउन साइड में आकर इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि प्राइस में सेलिंग साइड के प्रेशर है और प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। देखिए यहाँ पर हमने दो लेवल पर अपने टारगेट को एक्सपेक्ट किए है, पहला आज का लो और दूसरा इस लेवल पर। देखते हैं क्या होता है, टारगेट मिलेगा या फिर लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ेगा। वैसे तो अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमें 50-100 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे फिर तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में आए। अभी ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है, जिससे कि वापस से हमें यहाँ पर 100-200 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है और यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हमने सोचा ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे चुकी है और यहाँ पर अगली कैंडल भी काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है। अगर ऐसे कैंडल बनेंगे फिर तो 2 से 3 कैंडल के अंदर ही हमारा एसएल हिट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई, पर अगली कैंडल ओपन होते ही इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर ये कैंडल तेजी से डाउन साइड में आकर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे फिर तो थोड़ा सा लगेगा कि सेलर एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में यहाँ पर क्लोज हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। सिंपली अगर हम यहाँ ऊपर से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मार्क करें तो यहाँ पर प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले रही है। देखते हैं क्या यह लेवल काम करेगा या फिर एसएल देकर बाहर होना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस इसी लेवल से धीरे धीरे अप साइड में निकल चुकी है और अभी यह हमारे एसएल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सिंपली प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है, पर अभी अगली कैंडल यहीं से डाउन साइड में आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो अब इस ट्रेड के अंदर हमें 1000 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, लेकिन देखना यह है कि यह क्लोज कहां पर करती है। चलिए देखिए इस कैंडल ने यहां पर क्लोजिंग दी, पर अगली कैंडल ओपन होकर यहां पर क्लोज हुई और अब अगली कैंडल ओपन होकर डाउन साइड में आ रही है। सिंपली अभी प्राइस इस लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रही है और अब यहाँ से हमारा एसएल भी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। देखिए प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस धीरे धीरे इस लेवल पर आई, लेकिन अगली ही कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकली है और इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दी है। इस ट्रेड के अंदर हमें 1600 रुपए का लॉस हुआ है, जिसमें कि पहले ट्रेड का प्रॉफिट माइनस करने के बाद हमें 450 रुपए का लॉस हुआ है। देखिए एक ट्रेड में प्रॉफिट और दूसरे ट्रेड में लॉस हो चुका है, लेकिन अभी यह लॉस हमारे रिस्क रिवॉर्ड से काफी कम है, इसलिए हम यहाँ पर एक तीसरी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम अच्छे से एनालिसिस करने के बाद एंट्री प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पर हम तीसरा ट्रेड इसलिए प्लान करने वाले हैं क्योंकि अभी हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें लॉस नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए अब हम अपना चौथा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लेने वाले हैं और यहाँ पर हम 250 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमें लगभग 22,000 रुपए का कैपिटल यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखें तो इस ट्रेड के अंदर भी हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही हमें यहाँ पर 20-25 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली यहाँ पर हमने उसी स्टॉक के अंदर एंट्री ली है जिस स्टॉक को हमने मॉर्निंग में एनालिसिस की थी। हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है और हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट किए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री ली है उस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और जहां पर हमने प्राइस लिमिट को सेट किया था यह कैंडल उसी लेवल तक गई और अभी प्राइस इसी लेवल से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और हमारे पहले ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए ये ट्रेड लेने के बाद हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, लेकिन हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर दी थी।
सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, धीरे धीरे प्राइस इस लेवल तक आई जहाँ पर हमें 1500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन प्राइस इसी लेवल से कंसोलिडेट करके वापस से हमारे एंट्री पॉइंट तक गई। पर अब यहीं से प्राइस काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि फिर से हमें इस ट्रेड के अंदर 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ हमें टोटल में हमारे लॉस को रिकवर करने के बाद 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई है, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं की और अगली कैंडल ओपन होकर भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस हमारे टारगेट तक आएगी। अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 3 पॉइंट का है। चलिए देखिए, ये कैंडल भी यहीं से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है। यहाँ पर ये एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, प्राइस इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट कम होकर 600-700 रुपये पर आ चुका है। यहाँ पर यह कैंडल भी काफी बड़ी कैंडल बन चुकी है। चलिए देखिए, इसने यहीं से रिजेक्शन लेनी स्टार्ट तो की है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है, क्योंकि अभी इसकी क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं। अगर ये कैंडल डाउन साइड में आकर इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, फिर तो कंफर्मेशन बढ़ जाएगा कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं पर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। प्राइस ने फिर से इसी लेवल से सपोर्ट बना ली है और अब यहाँ पर हमें वार्निंग भी दिखना स्टार्ट हो चुका है कि अगर हम अपने ट्रेड को 3:20 से पहले एग्जिट नहीं करते तो हमारा ट्रेड हमारे ब्रोकर एग्जिट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी टाइम 3:16 हो चुका है और सिंपली हम यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ काफी अच्छा हुआ है। हम जैसे एग्जिट हुए वैसे ये कैंडल अप साइड में निकलकर हमारे एसएल को हिट की, पर एसएल हिट होने से पहले ही हम यहाँ से एग्जिट हो चुके थे, जिससे कि हमने इस ट्रेड के अंदर 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया और सभी लॉस काटने के बाद हमें टोटल में 550 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमने जैसे अपने पोजीशन को एग्जिट की वैसे ही अचानक से ये कैंडल अप साइड में निकल गई। अगर हम यहाँ पर वेट किए होते तो आज हमें लॉस में ही एग्जिट होना पड़ता। देखिए, यह प्रॉफिट कुछ खास बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें से 200 से 300 रुपये तो ब्रोकरेज ही लग जाएंगे, लेकिन फिर भी आज हम लॉस में नहीं हैं। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, इस ट्रेड के अंदर हमने 4 पॉइंट को कैप्चर किया है, जिससे कि हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट मिला। देखिए, यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। पहले जो हमने एनालिसिस की थी वो तो टारगेट हमें मिला, लेकिन हमने एंट्री नहीं बनाई थी। फिर इस लेवल पर 10% के मोमेंट के बाद प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी और इसने यहाँ तक लो लगाई। फिर यहीं से रिजेक्शन लेकर धीरे धीरे अप साइड में निकली और वापस से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी, क्योंकि अगर प्राइस को अप साइड में जाना होता तो वह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में चली गई होती। पर प्राइस को डाउन साइड में आना था, इसलिए उसने यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी और इस चीज को देखकर हमने फौरन यहाँ पर एंट्री बनाई और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया। एंट्री लेने के बाद थोड़ी बहुत प्राइस हमारे फेवर में तो आई, लेकिन वह इसी लेवल से रिजेक्शन लेने लगी और मार्केट क्लोज होते समय तक प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट की, जिससे कि हमने यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने 3 ट्रेड किए हैं। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ और तीसरे ट्रेड में हमने लॉस को रिकवर करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर